प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कोरोना का टीका लगवाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली में कोरोना का टीका लगवाएंगे तो वहीं रविशंकर प्रसाद पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। बता दें कि बीते दिन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने कोरोना की वैक्सीन लगाई थी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पीएम मोदी ने खुद टीका लगवाकर एक उदाहरण पेश किया है ताकि लोगों के मन में कोई शंका ना रहे और आगे बढ़कर लोग वैक्सीन लगवाएं। जो भ्रांतियां और गलत बातें की जा रही थी वो सब दूर कर दी गई हैं। तो इसी बीच जहां बीते रोज कई बड़े नेताओं की ओर से कोरोना की डोज ली गई, कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई, प्रधानमंत्री की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री की बात करें, उनके अलावा अगर हम बात उपराष्ट्रपति की करते हैं या फिर बिहार के सीएम की बात करें तो इन सभी लोगों ने बीते रोज कोरोना का टीका लगवाया था। और इसी बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी वैक्सीन लगाएंगे और साथ ही कानून मंत्री भी आज कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं। संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र, लगातार नेताओं के कोरोना का टीका लगवाने का सिलसिला जारी है। बीते रोज से ही ये सिलसिला शुरू हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने और तमाम तरह के मंत्रियों ने कोरोना की वैक्सीन ली और इसके बाद भी आज देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री भी कोरोना की डोज लेने जा रहे हैं। इसका असर जरूर जनता के मन में भी देखने को मिलेगा। जो भ्रांतियां बन गई थी वो कहीं ना कहीं दूर जरूर होंगी। गजेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल देखा गया कि सुबह 6 बजे सबसे पहले प्रधानमंत्री खुद एम्स पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया। प्रधानमंत्री का कहना ये है कि जिस तरीके से लाइन लगी हुई है और जिस तरीके से हर प्रमोशन को रखा गया है उसी तरीके से आगे इस चरण में आगे बढ़ा जाएगा। तो जैसे ही 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर के लोग जो कि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए टीकाकरण का जो चरण आया तो सबसे पहले प्रधानमंत्री खुद एम्स सुबह पहुंचे और जाके उन्होंने सबसे पहले टीका लगवाया, जिससे ये सभी लोगों के बीच में जो भी भ्रांतियां थी या जो भी गलत धारणाएं थी वैक्सीन को लेके वो सारी दूर होती हुई दिखाई दी। इसलिए कल दिल्ली में लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। तो इससे ये पता चलता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे तो ये भ्रांतियों को पूरी तरीके से दूर कर दिया गया और विपक्ष दल की तरफ से जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो सब बातें भी अब बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। सारी अटकलें भी अब दूर होती हैं। नेताओं की ओर से कोशिश जरूर की जा रही है कि जो भी भ्रांतियां बनी थी वो खत्म हो जाए, जो विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे वो सवाल कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। लेकिन इसी बीच बीते रोज से जब कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जब सुबह के वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगा ली थी, तो अगर हम दिन भर की बात करें तो दिन भर कैसे हालात देखने को मिले? क्या लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है गजेंद्र? बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 59 जो हैं प्राइवेट अस्पतालों को ये जिम्मेदारी दी गई है और 212 जो है सरकारी अस्पतालों को ये जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से लक्ष्य है वो है 12 लाख बुजुर्गों को ये टीका लगाने का। कल जब ये खबर सामने आई कि प्रधानमंत्री खुद जाके टीकाकरण की इस प्रक्रिया में शामिल हुए हैं और उन्होंने पहला डोज लिया है, उसके बाद से लगातार हम खुद मौजूद थे टीकाकरण केंद्र के ऊपर। वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से लगातार लोग आ रहे थे जो वहां पे आके पंजीकरण करा रहे थे। अब केंद्र पे जाके पंजीकरण कराने से ये मालूम होता है कि जो ये लोग हैं इन्होंने पहले पंजीकरण नहीं कराया था ऐप के थ्रू। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आती है कि प्रधानमंत्री के डोज लेने के बाद से लोगों के अंदर भ्रांतियां दूर हुई हैं और लगातार लोगों की जो संख्या है वो कल बढ़ती चली गई। जिस तरीके का रेशियो कल लगाया गया था कि इस रेशियो तक हो सकता है कि लोग टीकाकरण करेंगे, लेकिन उस रेशियो से कई ऊपर कल टीकाकरण हुआ है। जिस तरीके से 15,000 लोगों का टीकाकरण एक दिन में दिल्ली के अंदर लगाया गया, उससे कहीं ना कहीं भ्रांतियां पूरी तरीके से दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल हमने भी बात की कई लोगों से, हालांकि सुबह तकनीकी प्रॉब्लम जरूर आई थी ऐप के अंदर, लेकिन उसको भी फिर आधे घंटे बाद ठीक कर दिया गया था। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।